नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टोपोलॉजी में मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या है? मैश टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस विद ईच अदर थ्रू अ डायरेक्ट लिंक एज शोन इन द फिगर। आप मैश टोपोलॉजी में क्या है कि तमाम जो डिवाइसेस होती हैं एक दूसरे के साथ जो है एक डायरेक्ट लिंक के साथ ही जुड़ी होती हैं, जिस तरह ये फिगर में दिखाया गया है। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू रिंग टोपोलॉजी डेटा में रीच इट्स डेस्टिनेशन क्विकली। अब रिंग टोपोलॉजी में डेटा जो है वो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हुए हमें बहुत सारे अपने नेबरिंग कंप्यूटर को डेटा पहुंचाना पड़ता है, पीछे से लेना पड़ता है, फिर जाके जो है वो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। लेकिन इसमें मैश टोपोलॉजी में ये फ़ायदा है, ये जो डिवाइसेस होती हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक तो होती हैं, लेकिन डेटा जो है वो हम डायरेक्टली भी डिज़ायर्ड कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है। एज़ कम्पेयर टू रिंग टोपोलॉजी डेटा में रीच इट्स डेस्टिनेशन क्विकली, कि बहुत जल्दी से पहुंच जाता है, ये इसका एडवांटेज है। द मैश टोपोलॉजी इज़ एन एक्सपेंसिव टोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ केबल कॉस्ट एज इट uses a lengthy cable to connect computers as compared to the cable used in other topologies। ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो केबल है ना, केबल कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से ये एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी केबल यूज़ करती हैं टू कनेक्ट कंप्यूटर्स के साथ जुड़ने के लिए। ज़ाहिरी बात है कि एक डिवाइस ने दूसरे कंप्यूटर डायरेक्टली अगर अटैच होना है तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें जो है वो केबल लंबी चाहिए होगी, अगर तो जिसकी वजह से इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द केबल यूज्ड इन अदर टोपोलॉजीज़। एज़ कम्पेयर टू द केबल यानी कि उन केबल की निस्बत जो कि दूसरी टोपोलॉजीज़ में यूज़ हो रही हैं उनकी निस्बत जो है वो ज़्यादा केबल यूज़ होंगी। हाउएवर द मैश टोपोलॉजी इज़ मोर रिलायबल। ये भी एडवांटेजेस जो ऊपर दिया हुआ था ना उसके साथ ही ये लाइनें अटैच होंगी। द मैश टोपोलॉजी इज़ मोर रिलायबल यानी कि भरोसे के काबिल होती है मैश टोपोलॉजी। एज़ इट ऑफर्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, क्योंकि इसका अलग-अलग जो है वो कनेक्शन होता है डिवाइस के साथ। It is also considered more secure as data travels only between a sender and a receiver। ये भरोसेमंद होती है यानी कि काबिल एतमाद होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो डिवाइस से कंप्यूटर तक जो है वो इसको जुड़ा हुआ केबल के साथ जुड़ी होती है, इसलिए डेटा जो है इधर उधर नेबरिंग कंप्यूटर तक नहीं जाता, सीधा जो है जिस कंप्यूटर तक हमने डेटा को पहुंचाना है उस तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑफिस है, कंप्यूटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और एक डेटा जहाँ से हमने डेटा जो है पहुँचाना है दूसरे कंप्यूटर तक, अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर 5 तक ही डेटा पहुँचाएँ तो मैश टोपोलॉजी में तो डायरेक्ट 5 तक पहुँच जाएगा, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह डेटा पहुँचेगा। इस तरह रास्ते में जो है वो बहुत सारा टाइम भी कंज्यूम होगा और बहुत सारे लोग जो वो इस इंफॉर्मेशन को देख भी लेंगे। तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं जो है वो मैश टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए जो अपना डेटा है जो है वो डायरेक्टली कंप्यूटर 5 तक पहुंचा दूँगी, जो कि रिलायबल भी है और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी फ्राहम करता है और मोर सिक्योर भी है। डेटा ट्रैवल होता है सिर्फ सेंडर और रिसीवर के दरमियान, तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। बस इसका ये नुकसान है कि इसमें कॉस्ट ज़्यादा होगी, केबल कॉस्ट, क्योंकि इसका पॉइंट टू पॉइंट जो है वो कनेक्शन होगा इस वजह से। तो मैश टोपोलॉजी की भी हेडिंग जो है वो आप मैश टोपोलॉजी की डेफिनेशन, डायग्राम, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये 4-5 इसकी जो होगी हेडिंग वो लिखने के बाद इसको अच्छे से लिख देंगे। अगर इसी तरह पैराग्राफ लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला, सिर्फ 1.5 या 2 ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से लिखेंगे तो जितने भी नंबरों का ये क्वेश्चन होगा, जितनी हेडिंग होगी उतना ही खूबसूरत लगेगा और आई थिंक के पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं कंप्यूटर में।